लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रसन्नतां यानगताभिषेक तस्तथा नमं लेवनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। सीतालखन समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। आइए हनुमंत बिराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। दीना बंधु दीनानाथ सबकी डोरी प्रभु तेरे हाथ। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम। 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 सीताराम सीताराम राम राम सीताराम।
सीताराम सीताराम राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम। दीन दयाल बेरेद संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बेरेद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय श्री राम जय जय श्री राम
जय श्री राम, 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 जय श्री राम। माता सीता हनुमान जी से कहती हैं, पवन सुत प्रभु को जयंत की कथा अवश्य स्मरण कराना। किस प्रकार से जयंत ने मुझ पर प्रहार किया था और किस प्रकार से प्रभु ने उसे एक आँख गंवाने का दंड दिया था। त्रैलोकी में जयंत को कोई नहीं बचा पाया था। जयंत कौन, अब आप सोचेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है, सनातन संस्कृति के शास्त्रों के बारे में जानकारी ही नहीं है। थोड़ी जानकारी अवश्य रखिए। जयंत देवराज इंद्र का बेटा। अरण्यकांड का यह प्रसंग है। प्रभु श्री राम अपने हाथों से वन के पुष्पों को एक एक करके सहेजते हैं और धागे में उन पुष्पों को पिरोकर माता सीता के लिए अपने हाथों से आभूषण बनाते हैं। कर्णफूल हुआ, हार हुआ, बाजूबंद हुए, अंगूठी हुई। भगवान श्री राम अपने इस लीला द्वारा संसार के उन समस्त गृहस्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, किंतु ये शिक्षा आप सबके लिए, जिन जिन का घर बार है, अभी तक गृहस्थी नहीं हूँ, तो जो गृहस्थ जीवन जीता है, पति पत्नी, उनका आपस में कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये कथा उन्हीं के लिए है। You know what is our problem? Our problem is that we listen a lot, but we grasp nothing. That is the problem. And this reason creates trouble in a person's life, whether he or she. जो सुन रहे हैं उसका अवलोकन नहीं किया, उसका जीवन में क्या उपयोग है वह नहीं समझा, तो सुनना किस काम का। तो हमें श्रवण शक्ति श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त होती है।
भगवान श्री राम आज जगन माता जानकी के लिए स्वयं अपने हाथों से आभूषण पुष्पों के बना रहे हैं और एक एक करके देवी सीता को अर्पित कर रहे हैं। माताओं ने प्रेम पूर्वक पहन रही हैं। पहला संकेत पति परमेश्वर कहलाना और पति परमेश्वर होना, वह समझना है तो इस प्रसंग को ध्यान से समझिए। भगवान श्री राम माता सीता के हर एक भाव का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भगवान नहीं कहलाते। बड़ा त्याग है, बड़ा समर्पण है। ऐसे ही माता सीता जगन माता नहीं कहलाती। माता जानकी के स्वभाव को अगर हम समझें तो राम जी के भाव से वे समझ जाती हैं कि प्रभु क्या सोच रहे हैं। आजकल गृहस्थ जीवन में दुख इसी कारण से है बंधुओं। हर कोई अपने अहंकार और अभिमान को लेकर चल रहा है। जब आपने अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए तो वो संसार के कायदे कानूनों के अंतर्गत नहीं लिए, परमात्मा के नियमों के अंतर्गत लिए। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु तीनों उसी समय उस मंडप में उपस्थित हैं। जब गृहस्थ जीवन में कोई प्रवेश करता है दुख अपने अहम भाव को त्यागने से जाएगा। Once you get rid of your anger, your attitude, and your so-called self-respect, प्रायः वह स्वाभिमान नहीं होता है, अहम भाव होता है। और अहम भाव तो बड़ा भयानक मानस रोग है, रामचरितमानस में वर्णन किया गया। जो अहम भाव में जीता है उसे मैं के अलावा कुछ दिखता नहीं। और प्रभु श्री राम ने तो स्पष्ट कहा, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीवन काया। अहम भाव से बचिए। मेरा काम है आप तक राम कथा का संदेश पहुंचाना। बचेंगे तो आपका जीवन ही खुशहाल होगा। बाकी तो राम जी सबकी रक्षा कर ही रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर घर में जो अशांति और असंतुष्टि की भावना पैदा होती है, तुष्टि नहीं है तभी तो असंतुष्टि है। कभी सोचा, कभी विचार किया कि असंतुष्टि कहाँ से आती है? माताओं को अपना अहंकार, पुरुषों को अपना अहंकार। जब पाणी ग्रहण संस्कार हो ही गया तो अहंकार कैसा अहंकार? कभी किसी कथा में सुना कि भगवान शिव अपने अनुसार चलें, माता पार्वती अपने अनुसार चलें, भगवान विष्णु अपने अनुसार कार्य करें, माता महालक्ष्मी अपने अनुसार कार्य करें, भगवान ब्रह्मा जैसी उनकी इच्छा वैसे करें, माता सरस्वती अपने स्वेच्छाचारिता से चलें? ऐसा नहीं देखा होगा और सुनना भी नहीं होगा, सुनेंगे भी नहीं। इसीलिए वे भगवान के रूप में प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए उनकी पूजा होती है। मैं और आप सभी पूजा ही तो करते हैं उनकी। क्यों करते हैं? क्योंकि वे आदर्श हैं।
पूजा करना और पूजा को आत्मसात करना, इसके बीच का जो अंतर है उसे श्री राम कथा की एकाग्रता श्रवण शक्ति द्वारा हम पाट सकते हैं। Being literate and being educated both are different things. आजकल लिटरेट तो हम सब बहुत हो गए हैं, लिटरेसी रेट भी बढ़ रही है, किंतु भय क्यों बढ़ रहा है? क्रोध क्यों बढ़ रहा है? असहनशीलता क्यों बढ़ रही है? विचार कीजिए। ये इसी कारण से बढ़ रहा है क्योंकि हर कोई स्वेच्छाचारिता से चलना चाहता है। नहीं, जीवन कैसे जीना है वो तो हमें श्री राम कथा के शरणागति के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जानकारी हम तभी जान पाते हैं। पुरुष कहे मैं सही, स्त्री कहे मैं सही, तो गलत कौन? संसार में ऐसा विचार रखने वाले दंपतियों की संतानें सोचती हैं, भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, कहीं हम ही तो गलत नहीं है। भक्ति तभी चरितार्थ होती है जब हम अपने घर के सदस्यों को भगवान का प्रतिरूप जानकर उनके साथ वैसा व्यवहार करें। सर्वप्रथम तो हमें अति महत्वाकांक्षा का त्याग करना होगा। जब तक अति महत्वाकांक्षी रहेंगे, ना घर में सुख मिलेगा, ना बाहर शांति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण, घर तो आपका मन है, मन ही शांत नहीं होगा। जो सहज रूप से कर पा रहे हैं उसे कीजिए। काहे का लोभ रखना? लोभ रावण ने रखा, क्या मिला उसे? लोभ बाली ने रखा, क्या मिला उसे? लोभ राक्षस राज बलि के मन में आया। देवताओं पर विजय प्राप्त करूं, विस्तार करूं, क्या परिणाम हुआ? जो था वो भी गया। तो क्यों हम अपने जीवन को स्वर्ग और मोक्ष से भी पवित्र यह मानव देही है, उसे क्यों हम नरक तुल्य बना रहे हैं? चिंतन नहीं, अब तो इम्प्लीमेंटेशन की आवश्यकता आन पड़ी है। मनुष्य का जीवन क्या 10,000 वर्ष आयु का है? जो अहंकार, अहम भाव, ईर्ष्या, दंभ, मात्सर्य, इनसे घिरकर जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता जीवन में कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। Whatever we like, we just accept it, and whatever we don't like in something which shows that we are wrong, we will not accept it. We will have to accept it. बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। खाक ही कर रहे हैं, क्या मिलेगा उससे?
मेरा आध्यात्मिक अनुभव कहता है राम जी प्रसन्न नहीं होने वाले, चाहे वो माताएं हों या पुरुष हों, ऐसे आचरण से प्रसन्न नहीं होंगे राम जी। और गुरु नानक देव जी ने तो कहा है राम विमुख थल नरक न पाई। आप अपना आचरण ऐसा कर रहे हैं कि राम जी आपकी ओर देखें ही ना। राम विमुख हुए तो फिर नरक भी नसीब नहीं होना है। मृत्यु लोक में ही हम अपने जीवन को नरक के तुल्य जी रहे हैं। व्यवहार भी करते हैं तो स्वार्थप्रद होकर करते हैं। एक और स्वार्थ का जीवन जिया, दूसरी ओर भगवान की उपासना की प्रेम भाव से नहीं स्वीकार होगी। Whatever you like, but the fact is that Ramji will never accept this kind of nature. तो भगवान श्री राम जब देवी सीता को आभूषण दे रहे थे तो स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र के पुत्र राजकुमार जयंत ने, स्वर्ग के राजकुमार जयंत ने यह देखा कि मेरे पिता इंद्र तो यह बता रहे थे कि भगवान श्री हरि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। ये कैसा अवतार है? अवतारी पुरुष का तो व्यक्तित्व श्रेष्ठतम होता है। उनके आदर्शों को कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये तो साधारण जीव की भांति अपने अर्धांगिनी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। मैं परीक्षा करूंगा, जैसे संसार में लोगों को आदत हो गई है ना दूसरों की परीक्षा करने की। हम अपने घर में देखते नहीं हैं, जितना दूसरों की परीक्षा लेते हैं उतनी हालत घर में खराब होती है। इतनी निर्लज्जता हम जीवों की बढ़ गई है कि दूसरों की प्रसन्नता हमें नहीं पचती, लेकिन नहीं, फिर भी अड़ंगा डालना है। राम जी रक्षक हैं तो अड़ंगे कितने भी आ जाएं कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी जब व्यक्ति जानता है कि उसका कर्म पवित्र है, उसका कार्य शुद्ध है, तो संसार का कोई भी शक्तिवान व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी शक्ति क्यों ना हो, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आप ईश्वर की शरणागति लें, भगवान की शरणागति लें। धर्म तो जीव को मजबूत करता है। धार्यते इति धर्म, यानी आचरण ऐसा रखो कि जीवन में स्थिरता आए, मजबूती आए, जैसा हिमालय का आचरण है। तभी उनके घर में नारद जी उपदेश देने आए। तो जयंत स्वर्गलोक से देख रहा है, ये तो पिताजी को कोई भ्रम हुआ है, मुझे नहीं लगता ये भगवान है। अगर है तो मैं परीक्षा लूँगा। लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो बंधुओं में और आप क्या हैं? Who are we? We are no one and we have nothing. राम जी की परीक्षा मनुष्यों ने ली, भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा मनुष्यों ने ली।
परीक्षा वही लेगा जिसे राम जी प्रेरणा दें कि जाओ मेरे भक्त को और मजबूत करो। आप घबराइए मत। विघ्न जिस गति से आए हैं उन्हें दोगुनी गति से जाना होगा। मजबूती से आप अडिग तो रहकर देखिए। संसार का कोई विघ्न ऐसा नहीं जो मनुष्य के सामने सरेंडर ना कर दे। आवश्यकता है संयम की, धैर्य की और अपने अंतर्मन में बैठे हुए प्रभु श्री राम के प्रति पूर्ण विश्वास की। विश्वास करेंगे संसार पर तो दुख तो मिलेंगे ना भाई। क्यों करते हो विश्वास? विश्वास श्री राम पर करके देखो तो प्रसन्नता मिलेगी। कि जयंत देवराज इंद्र का बेटा काक का स्वरूप, कौए का रूप लेकर भगवान की परीक्षा लेने आया है। परेशान ना हो। संसार का कोई छोटा मोटा जीव अगर परीक्षा लेता है देन इग्नोर इट, क्योंकि आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। राम जी ने आपको विशेष कर्म करने के लिए, विशेष लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भेजा है, टाइम पास करने के लिए नहीं। ये जो टाइम पास करने वाले जीव हैं उन्हें टाइम पास करने दीजिए, आप आगे बढ़िए। मेरे प्रभु श्री राम आपका मार्गदर्शन करेंगे और हनुमान जी आपके लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। पंचवटी में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी विराजमान है। लक्ष्मण जी लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं भोजन की व्यवस्था के लिए। माता सीता और प्रभु श्री राम विराजे हुए हैं, प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। जयंत ने माता सीता के चरण पर प्रहार किया। कौवे की चोंच अति तीक्ष्ण होती है, तीखी होती है। माता के चरण पर जैसे प्रहार किया, धार की तरह रक्त बहने लगा। श्री राम ने जैसे ही देखा देवी सीता के चरण से रक्त बह रहा है, उन्होंने अपने अंग वस्त्र से कपड़ा फाड़कर माता के चरण पर लगाया है, जिससे रक्त का बहाव शांत हुआ। और फिर जयंत की ओर, जो कौवे के रूप में है, किंतु भगवान से क्या छुपा है, भगवान पहचान गए कि ये तो इंद्र का बेटा है। कहते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो अपने पिता के यश में कलंक बनने के लिए जयंत आया। प्रभु ने बिना फल का बाण चलाया है। एक सीख उठाई, अभिमंत्रित किया और उसके पीछे छोड़ा। त्रिलोकी में जयंत भटक रहा है, उसके पीछे राम जी का अभिमंत्रित वह सीख का बाण जयंत का पीछा कर रहा है। ये संकेत क्या है? व्यक्ति के कर्मों का पीछा और कोई नहीं करता। व्यक्ति के कर्मों का पीछा उसके कर्म ही करते हैं।
हम जीवन में जो दुख सुख भोगते हैं वो पूर्व जन्म के किए गए किसी कर्म का फल होता है। इसीलिए कहते हैं ये मानव देह बड़ी अनमोल है, इसकी इज्जत कीजिए, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपने आप की इज्जत नहीं करेंगे तो संसार तो आपका अपमान करने के लिए बैठा ही है भैया। राम जी देख सकते थे, बैठ सकते थे, चुपचाप रह सकते थे, प्रेम पूर्वक बात कर सकते थे जयंत से। क्यों? राम जी ने तो बाण ही चला दिया, अब त्रिलोकी में भटक रहा है। हम भी ऐसे ही भटकते हैं इधर उधर। बिलीव योर सेल्फ, दैट्स इनफ। वंस अ पर्सन believes himself or herself, that means they are doing the best worship. जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपासना इसी में है कि स्वयं पर तो भाई विश्वास करो, खुद पर विश्वास करते नहीं हैं और उम्मीद करते हैं कि संसार विश्वास करे। क्यों करे? संसार को खुद पर विश्वास हुआ है जो हम पर विश्वास करेगा। तनिक विचार कीजिए। चिंतन करेंगे तो चिंताएं मिटेंगी, चिंता करेंगे तो दुख बढ़ेंगे। दो बातें हैं, चिंतन करने से चिंताएं मिटती हैं। चिंतन यानी सोच विचार कर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और दूसरा, चिंता करने से परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो इसीलिए भगवान श्री राम का व्यक्तित्व बताता है, जहाँ रुष्टता की आवश्यकता हो वहाँ इतनी रुष्टता आप व्यक्त करें जो रुष्टता या क्रोध आप पर हावी ना हो, किंतु संदेश स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। मैसेज मस्ट बी क्लियर। आप अगर मनुष्य होकर संदेश नहीं देंगे तो क्या पशु पक्षी संदेश देंगे? भगवान ने आपको मानव क्यों बनाया? संघर्ष करते हुए व्यक्ति का जीवन संसार में आता है, जीवन भर संघर्ष करता रहता है और फिर संसारी संबंधों के पचड़े में फंसने लगता है। त्यागना नहीं है, संबंध मिले हैं तो परमात्मा की इच्छा से ही मिले हैं। उन्हें त्याग कर क्या करोगे? कहाँ तक दूर भागोगे? कुछ नहीं मिलने वाला। जीव कितना भी भाग ले, कितना भी छिपे, तुलसी जैसी भवे तव्यता तैसी बनी सहाय, आपना आवे ताही पे ताही तहाँ ले जाए। नियति तो आपको या तो अपने पास बुलाएगी या तो आप स्वयं उसके पास जाएंगे। कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, यही तो नियति है और क्या है। तो जयंत के जीवन में उस समय का जो भाव था वह उसकी नियति थी कि हरि प्रेरणा से वो गया, जगदम्बा पर प्रहार करने का प्रयत्न किया, फिर राम जी ने उसके पीछे बाण छोड़ दिया। हम जीव भी प्रायः लालच में आकर यहाँ अपने आप को बड़ा जज मान कर दूसरों की परीक्षा करने लगते हैं, फिर औंधे मुँह जब गिरने लगते हैं तब माफ़ी मांगते हैं। जयंत भी तीनों लोकों में घूम रहा है,
राम विमुख थल नरक न पाई। अब नरक ही नहीं मिलेगा तो बाकी देवता क्या मदद करेंगे। सबसे पहले अपने संबंधी के पास जीव जाता है विपत्ति में, और उम्मीद भी करता है कि कोई कष्ट के समय हमारे पास है। उपदेश मिलेंगे, आपको बहुत उपदेश मिलेंगे भाइयों। जीव अकेला आया है, अकेला गया, अकेला जाएगा, बहुत फालतू बातें सुनने को मिलेंगी। लेकिन संसार का तमाशा एंजॉय कीजिए। तकलीफ के समय व्यक्ति उम्मीद रखता है और इसमें कोई गलती नहीं है। आपने किसी का हित किया तो उसका तो कर्तव्य है कृतज्ञता का पालन करते हुए सहयोग करे। लेकिन भगवान श्री वेदव्यास ने जो कलयुग का भयानक स्वरूप देखा, वो तो व्यक्ति वर्तमान में भी देखता है। एहसान मंदी तो नहीं मिलेगी, लेकिन एहसान फरामोशी जरूर मिलेगी। इसीलिए एक ही सार है जीवन का, राम नाम में रमे रहिए और अपने परिवार, अपने कुटुंब को इतना सक्षम, इतना सुदृढ़ बना दीजिए कि आनंद में रहें आप। असाधु का स्वभाव क्या रहता है? असाधु का स्वभाव रहता है कि आपको पहले वो अपने निकृष्ट स्तर तक ले जाएगा वार्तालाप द्वारा। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से असाधु के स्वभाव का वर्णन है। पहले अपने स्तर तक नीचे ले जाता है, फिर वह असाधु और दुष्ट प्रवृत्ति का जीव आपके सर्वनाश की पटकथा लिखता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि आप नीचे ना उतरें, अपना आकार, अपने व्यक्तित्व को इतना उच्च बना लीजिए कि सामने वाला अपने आप दूर हो जाए। जीवन का व्यक्तित्व कैसे उच्च बनेगा? संसार के संग से नहीं बनने वाला। जीवन का व्यक्तित्व उच्च बनेगा श्री राम के संग से। बाकी संसार का तो एक ही नियम है, यू स्टिच माई क्लोथ आई विल स्टिच योर्स। आप मेरा काम करो, मैं आपका काम करूँगा। राज से श्री राम कथा व्यावहारिक रूप से हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। जयंत सबसे पहले गया अपने पिता के पास, पापा के पास गया है जयंत। जयंत के पापा कौन? जयंत के पापा हैं देवराज इंद्र, देवताओं के राजा, स्वर्ग के अधिपति। द्वारपालों ने द्वार पर ही रोक दिया, दरवाजे बंद हो गए। द्वारपालों ने कहा रुकिए, राजकुमार इतना भयभीत क्यों हैं, क्यों घबराए हुए हैं? जयंत ने कहा मेरे पीछे प्रभु श्री राम ने बाण चलाया है। क्यों चलाया? क्योंकि मैंने माता सीता पर काक बनकर अपनी चोंच से प्रहार किया, उनके चरण को क्षति पहुंचाई। द्वारपालों ने जयंत से कहा राजकुमार, आपके पिताजी ने हमें स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि आपको भीतर प्रवेश ना दिया जाए।
पहले राम जी से क्षमा मांग कर आइए, प्रभु आपको क्षमा करेंगे तो फिर आपके पिता भी आपको क्षमा करेंगे। ये मनुष्य स्वयं को समझता क्या है? क्या समझते हैं हम खुद को? हमारा अस्तित्व है क्या? हाड़ मास का पुतला? हाँ, इस हाड़ मास के पुतले में अहंकार बहुत अधिक भरा हुआ है, लोभ बहुत अधिक भरा हुआ है, स्वार्थ बहुत अधिक भरा हुआ है। इन 3 मानस रोगों के, लेकिन फिर भी मनुष्य अपने आचरण को ऐसा समझता है that whatever I do that's correct. No, my friend, you are absolutely wrong. हम गलत होते हैं किंतु हम गलती को स्वीकार नहीं करते। कैसे करेंगे? दक्ष प्रजापति से बड़े थोड़ी हैं। अब दक्ष प्रजापति को क्या दंड मिला, थोड़ा वह भी चिंतन कीजिए। और आज जयंत को क्या दंड मिल रहा है, उसका भी चिंतन कीजिए। खुद का पिता उसे प्रवेश नहीं दे रहा है। जाओ पहले राम जी से क्षमा मांग कर आओ, फिर आना। ये तुमने अच्छा कार्य नहीं किया है। द्वारपालों ने द्वार से ही भगा दिया। जयंत अपने ही घर से अपमानित होकर फिर गया ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी वयोवृद्ध हैं, दादाजी हैं। जयंत ने कहा, ब्रह्मा जी क्षमा कीजिए, अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ? पूरी बात पुनः बताई। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, मैं खुद असमर्थ हूँ, आपकी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा, सॉरी, आई कांट हेल्प। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति किसी की मजाक उड़ाता है तो संसार में उसे भी यही सुनना पड़ेगा, सॉरी, आई कांट हेल्प। और एक बार जरूर सुनना पड़ता है। ये जीवन का शाश्वत सार है बंधु। अगर कोई पति अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करता, पत्नी पति का सम्मान नहीं करती, तो बाहर वाले आपका क्या सम्मान करेंगे? क्यों करेंगे? भगवान श्री राम ने भी स्टैंड लिया ना। माता सीता को पीड़ा हुई तो उन्होंने जयंत को दंडित करने के लिए बाण चलाया ना। अब बाण मत चलाओ, स्वाभिमान की तो स्थापना करो। Who has dared to take undue advantage of your thoughts? जयंत को भगवान शिव ने कहा, राम जी से क्षमा मांगिए, जाइए यहाँ से। नारद जी ने मार्गदर्शन किया तो प्रभु श्री माता सीता जयंत को क्षमा करती हैं और प्रभु से कहती हैं, प्रभु बालक है, क्षमा कर दीजिए। माँ का हृदय पवित्र होता है। जो व्यक्ति अपने माँ का सम्मान नहीं करता, उस पर परमात्मा की कृपा नहीं होती। राम जी ने एक आँख से काना कर दिया जयंत को। सोचिए, माता सीता पर माता सीता के चरण पर प्रहार जयंत ने किया है, तो उसे क्या दंड मिला। अब जो माताओं पर प्रहार करता है उन्हें क्या क्या दंड मिलेगा। संसार में हर कोई जीव समझदार है। कथा विसर्जन होते है, सुनो वीर हनुमान।
राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सद्गुरुदेव पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु चरणन की जय। इति श्री सीतारामाय चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु।